हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गेट में। आज हम एसएमपीएस के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है, कैसे काम करता है। इसका हम प्रैक्टिकली डायग्राम भी दिखाएंगे। आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर, ऐसा हम आपको समझाएंगे। और इसमें आप वीडियो लास्ट तक देखिए, इसमें पूरा एसएमपीएस के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। एसएमपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले। इट इज यूज टू ऑब्टेन रेगुलेटेड डीसी आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अनरेगुलेटेड एसी और डीसी इनपुट। इसका उपयोग हम एसी या डीसी अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज को रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए करते हैं। एसएमपीएस सिस्टम is highly reliable, efficient, noiseless, and compact because the switching is done at very high rate in order of several kilohertz to megahertz। फ्रेंड, एसएमपीएस एक हाईली इफिशियंट और रिलायबल पावर सप्लाई यूनिट है और इसमें कोई नॉइस नहीं होता है और ये बहुत ही छोटा साइज में अवेलेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू लीनियर पावर सप्लाई। उसके बारे में भी आगे हम बताएंगे, लीनियर पावर सप्लाई के बारे में। और इसमें हम हाई रेट स्विचिंग स्पीड का यूज करके हम इसके आकार को छोटा करते हैं, इफिशियंट बनाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज तक में होती है। इसका हम बेसिक डायग्राम देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अनरेगुलेटेड एसी और डीसी इनपुट। यहाँ पर हमने एसी और डीसी इनपुट क्यों लिखा? जैसा कि फ्रेंड आपने देखा होगा कि घरों में 220 वोल्ट एसी आती है, जिससे हम अपने मोबाइल चार्जर का उपयोग करते हैं मोबाइल चार्जिंग करने के लिए। तो ये भी एक एसएमपीएस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमने डीसी इसलिए लिखा है फ्रेंड, आपने देखा होगा मोबाइल चार्जिंग के लिए हम ट्रेन में मोबाइल चार्ज करते हैं, जिसमें 110 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है, जिससे हम अपना फोन चार्ज कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये एसी या डीसी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को एसएमपीएस में दिया जाता है और इससे हमें रेगुलेटेड आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है। आगे फ्रेंड इसका डायग्राम देखते हैं, इसके पार्ट और सेक्शन के बारे में जानते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम इसमें एक, जहां पर एसी या इनपुट एसी या डीसी हम इनपुट कराते हैं, वहां पर हम एक फिल्टर का उपयोग करते हैं। ये फिल्टर एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई जो भी इनपुट कराई जाती है उसको फिल्टर करता है। देन हम ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम फिल्टर सर्किट का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर आईसी या ट्रांजिस्टर का उपयोग करके इस डीसी के साथ स्क्वायर वेव पल्स के रूप में बनाकर इसको किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है, जो कि एक छोटे ट्रांसफार्मर, फेराइट को ट्रांसफार्मर होता है, उसको दिया जाता है। उसके बाद हम एक डायोड लगाते हैं, इसके बाद फिल्टर सर्किट लगाते हैं, जो कि फिर से हमारा जो भी रेगुलेटेड वोल्टेज हमें चाहिए था वो हमें वहां से प्राप्त होता है। और इसमें हम फीडबैक का उपयोग करते हैं। जो एक जीनर डायोड आप देख रहे हैं, इसके साथ फीडबैक सर्किट का उपयोग किया जाता है। इसी ट्रांसफार्मर के साथ हम फीडबैक सर्किट का उपयोग करते हैं, जो हमारा वोल्टेज को मेंटेन रेगुलेट करके रखता है। तो फ्रेंड, इसका हम प्रैक्टिकली डायग्राम दिखाएंगे, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड, एक मोबाइल चार्जर का ये एसएमपीएस पावर सप्लाई यूनिट है। फ्रेंड, इसमें आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर फ्रेंड देखिए, सबसे पहले इसमें एक सप्लाई आते ही हमें इस डायोड पे हमने सप्लाई दी। इसके बाद कैपेसिटर फिल्टर लगा हुआ है। फ्रेंड, ये बहुत चीप है, इसलिए इसमें कम कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है। तो ऐसा आप ना समझें कि ये बहुत छोटा सर्किट है। तो इसमें आपको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले डायोड लगा हुआ है, तो हमने इसमें एसी को डीसी में बदला। इसके बाद हमने फिल्टर लगाया। फिल्टर के बाद हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से कराई जाती है। इसके बाद ये पावर सप्लाई हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है, इसमें जाती है और ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट होता है। यहाँ से हम मनचाही वोल्टेज प्राप्त करते हैं।
यहाँ पर ये इंडिकेटर लगा हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक यहाँ से D2 एक डायोड था यहाँ पे, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे एक डायोड होता है जो इस पल्स, इसमें पूरी प्योर डीसी नहीं बनती है फ्रेंड्स, इसमें केवल पल्स के रूप में डीसी आती है। उसको हम रेक्टिफायर डायोड, सिंगल डायोड से रेक्टिफाई करते हैं और उसको फिल्टर करके हम आउटपुट लेते हैं। फ्रेंड्स एक दूसरी पावर सप्लाई इसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ विद डायग्राम के माध्यम से, जो भी आपने पीछे देखा था। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले एसी सप्लाई इनपुट हमने किया, इसको हम फ्यूज में ले गए, प्रोटेक्शन सर्किट। इसके बाद हमने इसको फिल्टर में दिया, हमें इस एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई जो भी हम इनपुट करते हैं उसको फिल्टर करना पड़ता है, तो यहाँ से हम उसको फिल्टर करते हैं, ये फिल्टर सर्किट है। इसके बाद हमने ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया है, इससे हमने एसी को डीसी में बदला है। यहाँ पर एक कैपेसिटर होता है फ्रेंड, जो अब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर C4 एक कैपेसिटर था जो बहुत ही ज्यादा माइक्रोफैराड, 350 400 माइक्रोफैराड का होता है। तो इस हम सप्लाई को रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करने के बाद फ्रेंड, ये हमारी ऑसिलेटिंग आईसी है। ये ऑसिलेटिंग आईसी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है और ये फ्रीक्वेंसी सीधा ट्रांसफार्मर को इनमें इनपुट कराया जाता है। ये पल्स के रूप में ट्रांसफार्मर से बाहर आती है, जो कि मनचाही वोल्टेज, इस पे हम टेपिंग निकाल के रखते हैं। जैसे भी हमें वोल्टेज चाहिए, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, और उस सप्लाई को हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है दोबारा, और उसके बाद हम फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। इसके बाद फाइनली हम अपना आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड एक एसएमपीएस पावर सप्लाई को आपने देखा और समझा कैसे ये वर्क करता है। आगे हम एसएमपीएस के पार्ट एंड फंक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक पार्ट ऑफ एसएमपीएस एंड दियर फंक्शन। सबसे पहला पार्ट होता है ईएमआई ट्रांजिस्टर ट्रांजिएंट फिल्टर। ये suffers the incoming and outgoing EMI RFI protect from voltage spikes। ये वोल्टेज में जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसमें कहीं कोई भी रिपल आ जाता है या फिर उसमें कोई डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है, तो उसको हमें रेक्टिफाई फिल्टर करना पड़ता है, इसलिए ये EMI ट्रांजिएंट फिल्टर का उपयोग करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर, जैसा कि मैं आपको दिखाया था मैंने, ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है जो एसी को डीसी में बदलता है। नेक्स्ट हम इसको पावर सप्लाई यूनिट में देते हैं, जो करंट वेवफॉर्म टू प्रोपोर्शनल टू मेंस। ये एक पावर सप्लाई यूनिट होती है जो उस डीसी सप्लाई के साथ मिक्स की जाती है, यहाँ पर मिक्सिंग होता है। नेक्स्ट होता है मेन स्विच। यहाँ पर हम स्विचिंग का उपयोग करते हैं, जो आईसी या ट्रांजिस्टर का उपयोग करके स्विचिंग कराते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आउटपुट पर फिल्टर, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था, वहाँ पर एक फिल्टर का उपयोग किया जाता है। प्रोटेक्शन सर्किट के लिए हम यहाँ पर फ्यूज और जीनर डायोड का उपयोग करते हैं। पीडब्ल्यूएम कंट्रोल, यहाँ पे हम ड्यूटी साइकिल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं कि हमें कितना वोल्टेज चाहिए, लोड के अनुसार यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइसोलेटर, ये आइसोलेट द वोल्टेज फीडबैक कम्स फ्रॉम द डीसी इनपुट हेड पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर। यहाँ पर हम फीडबैक का उपयोग करते हैं पीडब्ल्यूएम के माध्यम से। नेक्स्ट है पल्स ट्रांसफार्मर। यहाँ पे इसमें हम पल्स ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं फ्रेंड, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिसमें सप्लाई पल्स दी जाती है प्राइमरी, और जिससे आउटपुट लिया जाता है उसे सेकेंडरी साइड कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका एडवांटेज। हाई फ्रीक्वेंसी, स्मॉलर साइज, लाइटर वेट। फ्रेंड मैंने पहले ही आपको बताया था इसकी इफिशिएंसी हाई हो जाती है, क्योंकि हम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। इससे हमारा पावर सप्लाई यूनिट का आकार भी छोटा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी अधिक होने से हमारा वेट भी कम होता है, इससे इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसमें हीट डिसिपेट वेरी लो, इसमें लीनियर पावर सप्लाई की अपेक्षा बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है। और ये 90 टू 270 वोल्ट इनपुट एसी पर भी काम कर सकता है, 90 टू 270 वोल्ट तक। हाई प्रिसिशन वोल्टेज रेगुलेशन, इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक है, ये फिक्स वोल्टेज रेगुलेट करता है। लो आउटपुट नॉइस रिपल, इसमें कोई रिपल नहीं आता है। एप्लीकेशन ऑफ एसएमपीएस,
सबसे पहला है पर्सनल कंप्यूटर, बैटरी चार्जर, सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हीकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग एंड स्पेस स्टेशन। फ्रेंड यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड मैं लीनियर पावर सप्लाई के विषय में बताता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज करके स्टेप डाउन किया है सप्लाई को, ऐसा तो हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से भी कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर लगा के। लेकिन फ्रेंड उसमें ये हमारा प्रॉब्लम होगा कि उसका साइज बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एसएमपीएस, और उसमें इफिशियंसी भी लो होगा, वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है उसमें वेरिएट कर सकता है। एंड सेकंड है उसका कि वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और उसका फ्रेंड एक और घाटा है ये कि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी वेट हैवी होगा उसका, इफिशियंसी वेरी लो होगी, इसीलिए हम उस सर्किट का उपयोग नहीं करते हैं। एसएमपीएस का यूज उसके कंपेयर में बेहतर है, इसीलिए हम एसएमपीएस का उपयोग करते हैं। लीनियर पावर सप्लाई का यूनिट का उपयोग हम इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए हमें एसएमपीएस का ही उपयोग करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं फ्रेंड, इन पे कोई भी पावर सप्लाई में डिस्टॉर्शन आने से ये जल्दी खराब हो जाते हैं फ्रेंड, इसलिए हम एसएमपीएस का उपयोग करते हैं। और ये फ्रेंड बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो हमने आपको पूरा कवर किया है। इसमें आपको हमने विद प्रैक्टिकल डायग्राम भी दिखाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड पूरा वीडियो देखने के लिए।